उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। सीएम धामी ने विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया है। दरअसल सरकार ने एक विशेष कमेटी बनाई थी और उसने तमाम लोगों को बुलाकर अध्ययन किया, राय मशवरा किया। उसके बाद ड्राफ्ट सौंपा गया सरकार को। फिर कैबिनेट मीटिंग में इस ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई और अब विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। सीएम धामी ने विधानसभा में बिल पेश किया और यह खबर इसलिए भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि सिर्फ ये उत्तराखंड से जुड़ा मामला नहीं है। इसे ऐसे नहीं देखा जा सकता क्योंकि उत्तराखंड से शुरुआत हो रही है। उत्तराखंड में यूसीसी का जो बिल लाया जाएगा उसकी बिना पर उसे नजीर मानते हुए देश के अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर इसे लागू करने की बात हो रही है। हाफिज नूर साहब, आप बता रहे थे कि दिक्कत किस बात को लेकर है। आपने कहा भाई मुसलमान ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं तो यह बता दीजिए कि मुसलमानों को किस बात की दिक्कत है। देखिए गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है पहले से, यानी ये बताएंगे आप मुझे? बिल्कुल बिल्कुल जो लागू है, लेकिन वो इस फॉर्म में लागू नहीं है, वो बड़ा पुराना है, पुर्तगालियों के जमाने का है। तो सुन तो लो भाई, हमें ऐतराज इस बात पर है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में और उत्तराखंड में, दिल्ली में जिस बीफ के नाम से कत्लेआम हो रहा है, लोगों को मार रहे हैं, लोगों को जेलों में भेज रहे हैं, वही वहां दस्तरखान की जीनत बन रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? ये हिंदू तंजीमें कहाँ है? कौन से बिल में चली जाती है जब वहां गाय का गोश्त दस्तरखान की जीनत बनता है? सवाल को घुमा रहे हैं आप जो जवाब दे रहे हैं ना, आपसे क्लियरली पूछा जा रहा है कि यूसीसी पर आपका क्या कहना है, क्यों आपको आपत्ति? आप इधर उधर की बात मत करिए, पर जवाब नहीं है ना, आप इधर उधर की बात मत करिए। लौटेंगे आपके पास बहुत जल्द लौटने वाले हैं। इस बीच ये भी बताना जरूरी है कि जब यूसीसी बिल पेश किया जा रहा था उत्तराखंड विधानसभा में, उस दौरान पुष्कर सिंह धामी जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं उन्हें। स्थापित करने माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को प्रस्तापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो, कृपया आते हैं। पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना जब वो विधानसभा में बिल पेश कर रहे थे। अब हाफिज नूर साहब अपनी बात जल्दी से पूरी करिए, फिर बाकी के मेहमानों के पास चलेंगे। सिंपल सा सवाल है कि मुस्लिम वर्ग को क्यों आपत्ति इस बिल से, ये बताइए। देखिए मेरा सीधा कहना यह है, आपत्ति वगैरह कुछ नहीं। आप पूरे देश का खाका सामने लेकर के आइए, हम पहले उस खाका को देख करके बताएंगे कि भाई हमें इन चीजों पर ऐतराज है। उत्तराखंड में खाका सामने आ गया, उत्तराखंड में खाका सामने आ गया। पॉलीगैमी बैन होगी, बहु विवाह बैन होगा, एक साथ 4 शादियां अलाउड नहीं होंगी। ठीक है, हम तैयार हैं इसके लिए, तैयार हैं। दूसरी बड़ी बात जो आपके लिए आपको सुनना चाहिए हाफिज नूर साहब, जो आपको सुननी चाहिए, लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल ही होगी। 15 साल में शादी नहीं कर पाएंगे। अभी तक मुस्लिम लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 15 साल है। एक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अच्छा, जो बहुत सारे सूबे ऐसे हैं जहां पर एक औरत के 5 शौहर हैं, क्या करेंगे उस पर? ये आप दूसरे साइड क्यों घूम जाते हैं? जो आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछा जा रहा है, आपने कहा बहु विवाह खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। 15 साल की उम्र में क्या लड़कियों की शादी आज के दौर में होनी चाहिए? देश लेवल पर लेकर ये इजाजत क्या होनी चाहिए कानूनी तौर पर? ये तो बेवकूफ बना रहे हो आप देश को। ये भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ बना रही है देश को। के बता रही है कि यूसीसी लेके आ रही है। एक प्रदेश में लाने से काम नहीं चलेगा। इतनी आपत्ति आपको क्यों? अगर लड़कियों की एक निर्धारित उम्र सीमा है शादी के लिए, तो इसमें बुराई क्या है? 18 वर्ष बालिग होने पर शादी होना ये कोई गलत बात है क्या? सवाल ना कीजिए ना, जवाब दीजिए। सवाल करने के लिए थोड़ी आए आप। बिल्कुल सवाल हम कर सकते हैं आपसे। अरे भाई जवाब तो दे दीजिए हमारे सवाल का। मैंने आपसे ये कहा कि 15 साल में 15 साल की कम उम्र में किसी बच्ची की शादी क्या इस देश में कानूनी तौर पर अगर की जा रही है तो वो सही है।
जिन अब तक ऐसा हो रहा है ना, बताए, तो वो नाइंसाफी नहीं है भावना क्या? सरकार के लोग बताएं, जिन सूबों में एक औरत के 5-5 शौहर हैं, वहां पर क्या करेंगे? ठीक है नॉर्थ में भावना कुछ जी, हो रहा है, भावना जी, साउथ क्या में ये कुछ हो रहा है, नाइंसाफी नहीं है? उन लोगों को कैसे 18 साल से कम उम्र में किसी लड़की की शादी कानूनी तौर पर आप सिर्फ इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि वो मुसलमान है। देखिए, एक सरकार ने एक उम्र बताई गई है 18 साल, तो वो कुछ सोच समझ कर ही बताई गई है, लेकिन एक कम्युनिटी एक तरीके का ट्रेंड सेट करती है। चाहे शादी की बात करें, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो एक कौम जो है वो उस चीज़ को प्रमोट कर रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये एक आदमी बाकी सब लोगों की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है वो मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, प्रमोट तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में इजाजत है कि अगर लड़की 15 साल की हो गई तो उसकी शादी की जा सकती है। अब इन केस मान लीजिए कि कोई लड़की नहीं चाहती, जबरन उसकी शादी की जाती है, तो पति के खिलाफ केस ही नहीं चल पाता, यानी उसके साथ नाइंसाफी भी हुई और वो इसकी गुहार अदालत में जाकर लगा भी नहीं सकती। ये नाइंसाफी नहीं तो क्या है आचार्य विक्रमादित्य जी? जी, पूरी तरह नाइंसाफी है। बुरी तरह से जिस प्रकार से व्यक्ति को मानव ही नहीं माना जा रहा है, यानी यहाँ पे तो पैर की जूती वाली स्थिति है कि मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, कुरान को मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने एक जगह पढ़ा कि कुरान के अंदर एक पत्नी रखना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मैं यहाँ बैठे हुए मौलाना साहब से एक बात सीधा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वो बताएं कि कुरान के अंदर कहाँ कहा गया कि 4 शादियां जायज़ है, कब, किस स्थिति में कहा गया, वो बता दे जरा। आज किस स्थिति में? वहां कहा गया कि जब युद्ध की स्थिति में लोग बेवाएं हो जाती थी, औरतें बेवाएं होती थी, उस स्थिति में जाकर आप 4 शादी कर सकते थे। अब कौन सा युद्ध हो रहा है भाई साहब? बताइए कौन सा युद्ध हो रहा है? किस पर आप अपनी अय्याशी के लिए जिस प्रकार के लोगों को यातनाएं देने का प्रयास कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, आप जितने आज कुरान छुपा के रखने की जरूरत नहीं है, हर कोई पढ़ सकता है। मैंने भी जितना अध्ययन करने का प्रयास किया, मैं आपको सूरह बता देता हूं कि जहां पर यह व्यवस्था की गई कि जब लड़ाई हुई, लड़ाई में लोग औरतें बेवा हो गई, उस टाइम पर यह बात की गई कि आप 4 शादी कर सकते हैं, और अगर एक दिक्कत हो उसकी भी व्यवस्था बनाई गई। लेकिन आज के मौलाना तथाकथित तौर पर आज मिस इंटरप्रिटेशन कर माफ कीजिएगा, समय इतना ही था, इसलिए आप सबको शुक्रिया करना पड़ेगा, लेकिन ये विषय ऐसा है जिस पर बहस लंबी जा सकती है। इस बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि यूसीसी पेश कर दिया गया उत्तराखंड विधानसभा में।